हे हिंदुस्तानी सल्तनत के शहंशाह, मेरे लोकतंत्र के मालिक, करोड़ों भक्तों के देवाधिदेव, हिंदुओं के हृदय सम्राट, भारत के भाग्य विधाता, मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश ठाकर स्मशान भूमि में तब्दील हो रही आपकी कर्म भूमि को बचा लेने की प्रार्थना करता हूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि मैं ना आपका परम भक्त रहा हूं, न आपके दिव्य दरबार का हिस्सा रहा हूं। मैंने कभी आपकी चौखट पर माथा नहीं टेका, ना आपके भक्ति संगीत का गवैया बना। लेकिन आज आपको भगवान मानने से सरेआम इनकार करने वाला ये शख्स दो हाथ फैलाकर आपसे मदद की भीख मांगता है। हे मेरे लोकतंत्र के मालिक, मेरे गुजरात को बचा लीजिए। मेरे जैसे नास्तिकों की थाली और ताली नहीं बजाने की सजा सारे गुजरात को मत दीजिए। आपके कहने पर भी मेरे दिए नहीं जलाने की वजह से अगर लोगों के घर के चिराग बुझ रहे हैं तो मैं शर्मिंदा होकर क्षमा चाहता हूं। मुझे माफ कीजिए और मेरे गुनाहों की सजा गुजरात को मत दीजिए। हमारा गुजरात वाइब्रेंट की चकाचौंध और रोशनी से जगमगाते रिवर फ्रंट का आदि है। ये स्मशान में धू धू कर जल रही चिताओं की रोशनी हमें अंधा कर दे। इससे पहले हे दयानंद कुछ कीजिए। 20 बरस की खामोशी और अंधभक्ति की इतनी कठिन परीक्षा तो मत लीजिए कि गुजरातियों को जिंदगी की टूटती एक एक सांस बचाने के लिए दर बदर भटकना पड़े। आपको राजनीतिक प्राणवायु प्रदान करने वाली प्रजा बिना ऑक्सीजन सांस छोड़ रही है और आप अभी भी ज्यादा प्राणवायु पाकर अमरत्व की खोज में बंगाल में व्यस्त हो। हे प्रभु, आपके अपने गुजरातियों के प्रति इतनी नाराजगी, इतनी बेरुखी क्यों? आपने तो कहा था मेरे गुजरात में कोई बीमार पड़े तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी पीड़ा मुझे दिल्ली में बैठे बैठे महसूस होगी। तो हे गुजरात के स्वप्न स्वामी, आज घटते अस्पताल और बढ़ते स्मशान के बीच रौंदी जा रही आरोग्य व्यवस्था की चीखें आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही? क्या सोनार बंगला के नए स्वप्न महल की नींव में गुजरातियों का दफन होना ही उनकी तकदीर है? हे भक्तों के भाग्य निर्माता, जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो आपका वजूद भी नहीं रहेगा। इनके स्वजनों की चिताओं से उठती लपटें अगर आपके इस विकास मॉडल को जलाकर राख कर देगी तो आप देश भर में बेचोगे क्या? आपके प्रति असीम श्रद्धा भाव से दिल्ली की सल्तनत तक पहुंचाने वाले आज स्मशान स्मशान भटक रहे हैं। हे शहंशाह सल्तनत, इन मृत्यु के उत्सव को थाम लीजिए। आपको मत देने के अवेज में मौत पाकर भी खामोश है। मैं उनकी आवाज बनकर आपसे गुहार करता हूं, इन्हें बचा लीजिए। चाहे तो मेरी आवाज छीन लीजिए, मगर आपके चहितों को उनकी चुप्पी की सजा मत दीजिए। कृपा निधान, इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए।